जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत अहम बात है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात है। पहले छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। अगर आप तो मेरी वीडियोस पे पूरा तरीके से सुनेंगे तो पूरा फ़ायदा होता। पता है इससे मसला क्या होता है? मैं सच्ची बात बताऊँ आपको, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। आप मेरे फॉलोअर्स हो, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे ऑडियंस हो, पूरी बात लोग सुनते नहीं ना। फिर क्या होता है, फिर बाद में पूछते हैं सर वो आपने क्या कहा था, वो क्या था, वो क्या था। तो कब पूरा सुन लिया करें। एक 5-7 मिनट 10 मिनट की बात सुन लेंगे ना तो मामला सही हो जाएगा। जब आप चैनल को सेलेक्ट करते हैं थंबनेल देख के, और इसके बाद जब आप आते हो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते हो, फिर पूरी बात सुना करो ना। तो आज की स्टोरी पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारे मद्दे मुकाबिल कोई होते हैं और बार बार वो हमें हिट कर रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है? हमने उसका जवाब नहीं देना है। हमने अपने फोकस को, जो हमारा फोकस है, जो हमारा काम है, जो हमारा कंपटीशन है, जो हमारी लाइफ का विजन है, उस पर मुनहसर रहना है, जिससे शाहीन रहता है। बाज़ औक़ात शाहीन के ऊपर कौवा आके बैठ जाता है। कौवा आके बैठ जाता है, शाहीन उसको कुछ नहीं कहता है ना। वो उसको चूंच मार रहा होता है, उसको तंग कर रहा होता है। कौवा जब कर रहा होता है ना तो शाहीन कुछ नहीं करता। शाहीन बाज जिसको हम कहते हैं, वो अपनी उड़ान भरता है, और वो ऐसी उड़ान भरता है और इतनी ऊंचाई पर लेकर जाता है उस कौवे को। बैठा हुआ है कौवा उसके ऊपर, बैठा हुआ, क्योंकि वो शाहीन बड़ा जानवर है, बड़ा पंखी है, बड़ा बड़ा है पंछी। वो उड़ रहा होता है और फिर वो उड़ान भरता है और इतनी ऊपर ले जाता है जहां पे ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाती है। ला महला वो उस कौवे को जो उसको तंग कर रहा होता है, तो उसको उसको छोड़ना पड़ता है। तो अपनी परवास को बढ़ाएं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाएं, अपने विजन को बहुत सक्सेसफुल करने के लिए अपने आप को ऊपर लेकर जाएं, फोकस होके। आपका मिशन यही हो, आपकी लॉ यही हो, आपका पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग यही हो। तो हम तो जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए, किसी को भी शिकायत करने के लिए पैदा नहीं हुए। शिकायत तो बच्चे करते हैं, शिकायत हमेशा बच्चे करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में, घर के अंदर, कि अम्मी ये कर रहा है, अब्बा ये कर रहा है, भाई ये कर रहा है ना। बड़ी बहन होती है तो बड़ी बहन ये कर रही है, तो उसको जाके कहते हैं फलां फलां करना। लेकिन जब वो अपनी क्या कहते हैं, परवास को ऊपर लेके जाता है, तो वो कोई शिकायत नहीं करता, वो अपनी परवास को ऊपर करता है। उसका लामहला रिजल्ट्स ये आता है। क्या रिजल्ट्स आता है? क्योंकि वह छोड़ना पड़ता है और शाहीन अपनी परवास के ऊपर चला जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थॉट थे। रमज़ान का महीना है, चल रहा है, तो आज तो हम बात जो करेंगे वो रमज़ान के हवाले से ही करेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी स्टोरी आपको बताना ज़रूरी था, ताकि आपको भी मोटिवेट हो, आपके अंदर भी वो हिद्दत आए, जिससे आप बात पूरी सुन सको। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ही अहम है कि हम रोज़े किस तरह रखें और रोज़ों के बेनिफिट्स हमें क्या मिले। रोज़ों के बेनिफिट्स कैसे मिले हमें? देखिए, रोज़ा जो होता है ना, बहुत ही अहम होता है हमारी बॉडी की ट्यूनिंग के लिए। आपने कोविड में सुना होगा, कोविड में आपने सुना होगा कि ओजोन जो हमारा बिल्कुल इस वक्त गर्द आलूद हो गया है, ओजोन। तो वो कोविड के ज़माने में जब लोग सब घरों में थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही थी, दुकानें नहीं खुल रही थी, कोविड के ज़माने के अंदर ओजोन जो डैमेज हुआ था वो फिल हो रहा था। तो फिर उस वक्त साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हर साल कम से कम 1 से 1.5 महीना हमें जो है वो लीव पे चला जाना चाहिए। तो इसी तरह हमारी बॉडी पूरा महीना खचड़ पचड़ कुछ ना कुछ खा रही होती है, पी रही होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसकी रह जाती हैं, है ना। कभी डायरिया हो रहा है, कभी वोमिटिंग हो रही है। हम तो हॉस्पिटल्स में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं पेशेंट्स के साथ, बड़ी बुरी हालतों में लोग आते हैं। फूड पॉइज़न हुआ है, कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ कम खा लिया, कुछ कम ज़्यादा पी लिया, कब ज़्यादा कुछ कम पी लिया, है ना। और बैक्टीरिया और बहुत ज़्यादा ताफून फैला हुआ होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और लोग इस ऐसी हालतों में रह रहे होते हैं जहाँ पे वो नहीं होता, क्या कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का अमल रह जाता है।
तो उनका लीवर ख़राब हो जाता है, उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उनकी आंतें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सीज़न है उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। लेकिन शर्त यही है कि आपने रमज़ान को रमज़ान की तरह गुजारना है। आप रमज़ान के अंदर हर किस्म की तली हुई चीज़ें और हर किस्म की फ्राइयाँ खाओगे तो कैसे इस महीने का हक अदा होगा। इस महीने में सादगी का हुक्म है और हम लोग और लग्जरी की तरफ चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, तो वो फ़ायदा नहीं हुआ ना, उस मेंटेनेंस पे जाने का फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वही बदपरहेज़ी हम इस महीने के अंदर भी करेंगे, इफ्तारी के वक्त और सहरी के वक्त। मैं भी लास्ट टाइम एक होटल पे गुजर रहा था तो बताया कि जी वो लिखा हुआ था उस पर कि 4 बजे से लेके सुबह सहरी तक खुला होगा। तो किसके लिए खुला? इंसानों के लिए खुला। अब उसमें बड़े का गोश्त, ऊँट का गोश्त, पता नहीं क्या चीज़ें, और हम देखते भी हैं शाम होती है लोग पैकेट्स भरवा रहे होते हैं अपने घरों के लिए, है ना। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप ना खाओ, लेकिन एतदाल के साथ खाओ। अपने जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। आप लोग क्या करते हो? खाने के लिए जीते हो। नहीं, खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हम जीने के लिए खाते हैं। हमें बॉडी के अंदर एनर्जी चाहिए, उसके लिए हम खाते हैं। तो इस तरह उसका हक अदा करो और इतना खाओ जितना सरवाइव कर सकते हो। इतना खाओ कि रात को तरावीह पढ़ सकते हो। इतना खाओ कि सहरी में नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो क्या होगा, ना फैट लगेगा, ना आपका वेट इंक्रीज होगा। वरना ज़्यादातर लोग इस मौसम में वेट इंक्रीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा अपने आप को समझो इस चीज़ को। अगर आप समझ जाओगे, घर के बड़े जितने लोग हैं, तो बच्चे भी इसी रविश पे आ जाएंगे। उनको भी लगेगा कि यही है असल, इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, इसी तरह रोज़े रखने चाहिए, इसी तरह इबादत करनी चाहिए, है ना। कमर जो है हमारी पेट से करीब होनी चाहिए। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है हमारा पेट इतना बाहर होता है, उस पर ही प्लेट रख के खाते हैं, है ना। प्लेट इतना बड़ा होता है, अब लोग कहते हैं यार ये पेट रुकता ही नहीं, बबुल वो क्या कहते हैं इसको, बलून बन रहा है। बबल नहीं, बलून बन रहा है। तो भाई बलून आपकी वजह से बन रहा है ना। आप देखो, इफ्तार किया आपने, इफ्तार किया ना आपने, आज इफ्तार किया, इफ्तार करने के बाद आप वहीं सोए रहे, है ना। ना आप नीचे उतरे, ना उसको डाइट्स की उसको डाइजेस्टिंग में लेके गए, ना फैट बर्न करो। जब खाओगे ना तो फैट को बर्न करो। फैट जब बर्न होगा तो आप ज़ीरो फैट पे आ जाओगे, और जब आप ज़ीरो फैट पे आ जाओगे तो ये जो फास्टिंग है, जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, उसकी रूह मिलेगी, उसकी नेमत का आपको शुक्र अदा करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इतना खाते हैं और उनको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको कब्ज़ हो जाती है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब वो क्यों होता है? होता है ये तेल वाली चीज़ें, घी वाली चीज़ें हम खाते हैं ना, तो वो जिससे पेट हमारा खाना तो जाता है मगर सुबह जो इजाबत नहीं होती। इस मौसम में ये जो सीज़न है रमज़ान का, इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि पानी की कमी होती है। आते जो है वो ड्राई हुई होती हैं। जो रोज़ाना की बुनियाद पे हम जो पानी पीते हैं, तो ये जो है रमज़ान के अंदर वो कम पीते हैं हम। जब हम रमज़ान में कम पीते हैं तो वो आंतें सिकुड़ी हुई होती हैं और ऊपर से हम घी तेल वाली चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें उसके जो बेनिफिट्स हैं वो नेगेटिव चले जाते हैं। तो आप पानी ज़्यादा पिए, ठीक है ना, और फाइबर की इस्तेमाल ज़्यादा करें। अब फाइबर में देखें, आप केला ज़्यादा खाएंगे, उसमें फ़ाइबर बहुत होता है। आप सेब खाएंगे, उसमें फ़ाइबर, यानी फ्रूट्स जितने हैं ना वो फाइबर बनाते हैं। रोटी बगैर छने हुए आटे की खाएंगे आप, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप वही सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना, जो नुकसान देती हैं। और अच्छा, पता ही कि आपको मैं एक बात बताऊं, बहुत ज़बरदस्त बात है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें डाइट प्लान बनवाना चाहिए। अब हमसे बनवाएं, हम आपको डाइट प्लान बना के देते हैं। अपना वेट, अपनी हाइट और अपनी सारी जितनी हैबिट्स हैं उनको डिस्कस करें हमसे, हम आपको डाइट प्लान बना के देंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऑर्गेनिक खाया करें। ऑर्गेनिक क्या होता है?
आपको बताएं ऑर्गेनिक क्या होता है? मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक ये होता है कि हर चीज़ की मिकदार थोड़ी हो मगर साफ़ सुथरी हो, घर की बनी हुई हो। बाहर की चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं होती हैं, उसमें बहुत सारे मसाले ऐसे डले हुए होते हैं जिससे हमें नुकसान होता है। तो ये रमज़ान के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो बहुत हासिल करने के लिए आपने इसको सही तरह प्लान करना है। जब इसको प्लान कर लोगे ना, प्लान कर लोगे तो इंशाल्लाह ये रमज़ान आपका बेहतर गुजरेगा और ऐसा गुजरेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद आप हल्के फुल्के हो जाओगे, वेट भी आपका मेंटेन रहेगा, सेहत भी आपकी मेंटेन रहेगी, कैंसर आपको नहीं लगेगा, लकवा आपको नहीं लगेगा, हार्ट का मर्ज आपको नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी नालियां हैं, दिल की शरियाने जो हैं, उस पर फैट नहीं चढ़ेगा। क्योंकि मसला ये कि दिल की वो होती हैं शरियाने, उसमें फैट बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम सेवरेज वाटर बोर्ड का जो हमारी लाइनें लगी होती हैं, उसमें पहले जो है, अब तो जो है वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक की, रबर की लगाते हैं, ये पहले लोहे की लगी होती थी। तो पुरानी जब लाइनें हो जाती हैं ना, तो उसमें जंग लगता रहता है। फिर थोड़े दिन के बाद पानी की जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, फिर उसको साफ़ करवाना पड़ता है, नए पाइप्स लगाने पड़ते हैं। इसी तरह फिर हमारे बॉडी के अंदर, हमारे दिल बहुत कम नज़दीक है, जो सारी पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर, खून को पहुंचाता है, वहाँ प्रॉब्लम आता है और वो डैमेज हो जाता है और फिर हमें या तो बाईपास पे जाना पड़ता है या एंजियोप्लास्टी पे जाना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको एहतियात कर लें, बहुत ही एहतियात कर लें। खाना मना नहीं है, एहतियात ज़रूरी है। एहतियात कर लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। मेरी वीडियो जो है बहुत ही हम इस पर रिसर्च करके बनाते हैं। अगर पूरा देखा है तो दूसरों को ज़रूर बताया करें, ताकि ये है कि लोगों को पता तो चले कि प्रॉब्लम कहाँ है। लोगों को पता ही नहीं प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, 12 मिनट से ऊपर हो गई। क्या करूँ, बात ख़त्म ही नहीं होती है। चीज़ें अभी भी इतनी सारी बाकी हैं, जबकि पहले वीडियो बनाई है मैंने रमज़ान की, अभी फिर बना रहा हूँ रमज़ान की। तो बस ऐसा ही है कुछ। अगर और इसके अलावा कुछ चीज़ मालूम करनी है तो मेरे पास डायरेक्ट आए, व्हाट्सअप नंबर डालता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, वॉइस भेज सकते हैं। ठीक है ना? मैं इंशाल्लाह हर वक्त हाज़िर हूँ आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।